को खड़ा नहीं किया जाएगा तब तक रोजगार मिल पाना संभव नहीं है। तो मेरा केंद्र सरकार से और त्रिवेंद्र रावत सरकार से आग्रह है कि वो युवाओं के बारे में सोचे, उनके रोजगारों पर ध्यान दें, रोजगार पैदा करके तो युवाओं को रोजगार के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम सब लोग इस बात को यहाँ सबके सामने उठा रहे हैं। यहाँ मीडिया के लोग भी मौजूद हैं और हम कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जनता लोगों के पास नहीं है, रोजगार चाहिए। लोग परेशान हैं, पूरे मुल्क में परेशान है। कांग्रेस इस आवाज़ को लगातार उठा रही है और आज फिर हम राष्ट्रीय आपको क्या कहना है? 23 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसमें जनहित के विषयों को हम लोग उठाएंगे और सरकार को हम हर कॉर्नर पर घेरने का काम करेंगे। और हम लोग, मेरी व्यक्तिगत राय है कि किसी भी तरह का वर्चुअल हाउस नहीं होना चाहिए, हर तरह से रियल होना चाहिए, सभी लोग वहाँ उपस्थित होने चाहिए। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई प्रॉब्लम है तो फिर ज़रूरी थोड़ी है कि छोटे विधान भवन में आप बुलाएं। जब हमारे पास बड़ा विधान भवन उपलब्ध है तो बड़े विधान भवन में हम, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें गैरसैंण में विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुलाती? वहाँ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग सभी की होने की जगह, पर्याप्त जगह है, तो वहाँ पर विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। उत्तराखंड में कोरोना बढ़ता जा रहा है, कोरोना के दिनों, इसके बारे में आपका क्या? उत्तराखंड में कोविड का प्रकोप एक विकराल रूप ले चुका, हालात बद से बदतर हैं, हालात इतने ख़राब हो चुके कि अब सरकार ने अपने हथियार पूरी तरह रख दिए। और अगर आप किसी भी इस समय डायरेक्टर हेल्थ को, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ को या किसी को फ़ोन करेंगे तो शायद आपका फ़ोन भी ना उठे। हालात ख़राब हैं और सरकार बिल्कुल इसको तो इन्होंने खुदा भरोसे, राम भरोसे छोड़ दिया। अब जो हो रहा है खुद हो रहा है। क्वारंटीन सेंटर्स के हालात बद से बदतर हैं। ये कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे? तो सिर्फ़ और सिर्फ इनका दिमाग भारतीय जनता पार्टी का बांटने और अलग तरह की बातों में लगा रखा है दुनिया को। सुशांत राजपूत से बाहर ये चैनल नहीं निकल रहे और भारतीय जनता पार्टी के देहरादून के लोग बैठे हुए रिया चक्रवर्ती सही पकड़ी गई या गलत पकड़ी गई, इस पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ कोविड में कितने लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, इस पर इनका कोई दिमाग नहीं। हम इसको विधानसभा में, इस विषय को भी हम ज़ोर शोर से हम इसे उठाएंगे। कुंभ आने वाला है, सड़कों की बहुत खस्ता हाल है, इसके बारे में आप क्या? कुंभ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कुंभ को ऐसा मानकर चल रहे हैं कि कोविड के कारण नहीं होगा। इन्होंने 1200 करोड़ रुपए का बजट कुंभ में रखा था। पिछले वित्तीय वर्ष में 264 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट रखा था। 264 करोड़ रुपए में से सिर्फ 64 करोड़ रुपए ये लोग खर्च कर पाए। 1200 करोड़ रुपए में से अभी कोई पैसा नहीं आया। अभी तो ये तनख्वाहें देने के लिए उधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। इस महीने भी इन्होंने उधार लिया है। अक्टूबर के महीने तक जितने भी परमानेंट जितने काम थे, स्थायी काम थे, पूरे हो चुके होने चाहिए थे। हालांकि अभी तक एक भी परमानेंट काम हमें तो दिखाई नहीं दिया कि कोई शुरू भी हुआ होगा। तो ये तो या तो ये हिम्मत के साथ खड़े होकर कहें कि इस सरकार के पास 1200 करोड़ रुपए कुंभ में लगाने के लिए नहीं थे, वो भी एक झूठ जुमला था 15 लाख रुपए की तरह। और या ये हिम्मत करके कहे कि भाई 1200 करोड़ रुपए ये सरकार खा चुकी, या ये कहे कि खर्च नहीं किया। दो में से एक बात कहे, ये हिम्मत दिखाएं। लेकिन ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर सकते हैं, धर्म के लिए काम नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं की बात की है, आर्थिक नीतियों की बात की है और कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती रहती है कि बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 करोड़ रोज़गार सालाना कहने के नाम पर सत्ता में आई थी और इनकी हर बात एक झूठ साबित होती है, चाहे वो 15 लाख रुपए किसी के खाते में आने की बात हो, 2 करोड़ रोज़गार सालाना देने की बात हो, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात हो। अब इन्होंने 20 लाख करोड़ भी देशवासियों को देने की बात कही। सारी बातें झूठ हैं। कांग्रेस पार्टी एक लड़ाई लड़ेगी कि हर साल बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाए और इस वक्त जो बेरोज़गार लोग हैं उनके खाते में 6000 रुपये महीना डाले जाएं। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के आह्वान पर, राहुल जी के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोगों ने ये आज धरना दिया, जो कि कोविड-19 के चक्कर में बहुत ही सीमित दायरे में हम लोगों ने इस धरने को किया।
देखिए जी, बीजेपी के लोग भी तो रैली निकालते हैं, उनको मुकदमा नहीं होता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा मुकदमा होते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं कि वो जो करें वो सही है, और कांग्रेस अगर सही करे तो उसको गलत साबित करना उनकी एक धर्म करते हुए उन लोगों ने बना लिया। तो ये तो जब भी कोई इनके विरोध में आवाज़ उठाएगा तो उसके खिलाफ सारे जांचे धरने सब खड़े कर